हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, नाम जाप कर रहे होंगे, इनर वर्क भी कर रहे होंगे, सेल्फ लव में होंगे और ख़ुद को प्रायोरिटी में रखे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एनर्जी अपडेट की। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जो डीएफ हैं, जो हाई वाइब्रेशंस में हैं, जो जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, वो बिल्कुल अब चेज़ नहीं कर रही हैं डीएम को। उन्होंने खुद को, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करना सीख लिया है। और ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर रही हैं, बिल्कुल ये अंदर से हो रहा है। आपने ये अपने डीएम को भी बता दिया है कि आपकी वर्थ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आप बिल्कुल अंदर से खुश हो। आपने कार्मिक को भी बता दिया है, अपने लव्ड वंस को भी बता दिया है कि आपने खुद को प्रायोरिटी में रखा है, सेल्फ लव में है। अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट कोई भी करता है तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल इस चीज़ को निखारा है अपने आप में। ये चीज़ आपके कार्मिक, लव्ड वन, सोलमेट्स, डीएम बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं कि अब आपसे पंगा लेना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आप डट के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जो लोअर डायमेंशन में है, लोअर वाइब्रेशंस में डीएफ हैं, वो अभी भी चेज़ कर रही हैं। क्राइम एनर्जीज़ हैं, पर्जिंग एनर्जीज़ हैं। ये बहुत ही कम डीएफ की एनर्जीज़ होंगी जो अभी इस जर्नी में आई हैं। हो सकता है वो उनकी एनर्जीज़ होगी, लेकिन ऑलमोस्ट डीएफ की एनर्जीज़ अभी ऐसी है, एकदम हाई वाइब्रेशंस में। सेल्फ फोकस, खुद के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे अपने फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे ब्लॉकेज ख़त्म कर सकते हैं, खुद को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। हो सकती है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रहे हों, जैसे कहीं आपको अवेयर करना है, कहीं मोटिवेट करना है, कहीं बच्चों के लिए कुछ करना है, कैंप करना है। इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो इसको ग्रैब कीजिए। जिस तरह से आपको हेल्प हो पाए, आप मदर अर्थ के लिए हेल्प करें। एंड जिन्हें भी अभी फाइनेंशियल ब्लॉकेज आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं, वो अपने सैक्रल चक्रा पे काम करें। सैक्रल चक्रा पे मेडिटेशन करें एंड हार्ट चक्रा पे भी मेडिटेशन करें। अभी ये दो चीज़ आप बिल्कुल करें। एंड जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे नाम जाप करना, मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना, ग्राउंडिंग करना, ये आप करते रहें। स्पिरिचुअल होने का ये मतलब नहीं है कि 2 घंटे हम पूजा पाठ ही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इस स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम कैसे लोगों से ट्रीट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। हमारी वजह से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है, या हम किसी और के वजह से हर्ट तो नहीं हो रहे हैं। इसमें बैलेंसिंग, सिर्फ शक्ति को बैलेंस करना है, मस्कुलाइन फेमिनाइन को खुद के अंदर बैलेंस करना है। ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी को बताती है। देखिए, जैसे बोलने में मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं या फिर मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, तो ये आपकी डीएम की एनर्जी स्पीक हो रही है। वो अब आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपको देख के बिल्कुल शॉक में है। उन्हें लगता था कि आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते हैं, उनकी प्रायोरिटी डीएम है। पर ऐसा जब नहीं हो रहा है, उन्हें आपकी एनर्जीज़ मिल रही है, तो बिल्कुल उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, तो ये उनकी एनर्जीज़ है। रातों की नींद चली गई है,
बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हैं, वो लाख कोशिश करें आपसे मूव ऑन करने का, पर ये चीज़ उनसे नहीं हो पा रहा है। 3D इश्यूज़ भी सरफेस हो रहे हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल अब डिसाइड कर लिया है कि जहाँ आपकी वर्थ नहीं, आप उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल समझने को रेडी नहीं है, 3D में इन्वॉल्व है। तो आपने भी उन्हें छोड़ दिया है कि डिवाइन अब उन्हें उनकी तरह से समझाएंगे, क्योंकि उन्हें भी उनके साइड का कर्मास सीखना ज़रूरी है, एंड उन्हें भी इन चीज़ों से सफ़र करना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ से आप जब सफ़र करते हैं तभी उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। तो आपने इस चीज़ को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल हो सकता है कुछ लीगल मैटर में भी वो फंसे हों, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ रहे हों, 3D इश्यूज़ भी आ रहे हों, कार्मिक के थ्रू भी वो प्रॉब्लम्स में जा रहे हों। इस तरह की एनर्जीज उनकी है, वो आपको चेज़ कर रहे हैं, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या कर रही हैं, कब ऑनलाइन हो रही हैं, क्या अपडेट दिया है। आपका ग्लो देख के, आपकी एनर्जीज़ देख के, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी एनर्जीज़ उन्हें पीक हो रही है। तो बिल्कुल डिवाइन जब खुद पे आते हैं, काम करते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से करते हैं। एंड मैंने जैसे बताया था कि हम फाइनल स्टेज में भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन इनर वर्क हमें करते ही रहना है, क्योंकि ये जर्नी हर दिन हमें सिखाने को आती है और टेस्ट लेती है कि हमने खुद को बैलेंस रखा है कि नहीं। और तो ट्रिगर्स तो मिलेंगे ही, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। आपने अभी तक बैलेंस रखा है कि नहीं, ये चीज़ को डिवाइन बीच बीच में देखते रहते हैं। तभी हमें इनर वर्क प्रॉपर वे में करना पड़ता है, क्योंकि हम हीलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जीज़ हमारी लो हो जाती है, जिस वजह से मेडिटेशन, नाम जाप, ग्राउंडिंग ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑरा लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉल्ट वाटर से बात लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यही कहूँगी, बहुत अच्छे वे में आप जा रहे हैं, बस ऐसे ही जाते रहें, पॉजिटिव रहें, खुद पे काम कीजिए, क्योंकि ये आप जान चुके हैं सच्चा साथी आप स्वयं हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता है जब तक आप अपना साथ नहीं देते हैं। आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, तब वैसा ही ट्रीटमेंट आपको बाहर से मिलेगा। तो आप खुद को जैसा ट्रीट करेंगे, खुद को जैसे प्यार करेंगे, तो वैसा ही आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को आप समझ चुके हैं, खुद की प्रायोरिटी को समझ गए हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद पे फोकस हैं। एंड गर्मी बहुत है, पानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए, जो भी आपसे हो पा रहा है आप कीजिए। एंड हार्ट चक्रा पे भी काम कीजिए, एंड सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए। तो चलिए, कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर दूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। एंजल नंबर 12 12 10 10 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 3 ये सब नंबर अभी दिख सकते हैं। तो चलिए, न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।